बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज एक बड़ी अहम गिरफ्तारी हुई है। शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सॉरी, गिरफ्तार तो इसको नहीं कहा जा सकता, इसको अगवा कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया है सेम इसी तरह अगवा भी किया जाता है। अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ लाई गई, उन गाड़ियों के ज़रिए शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान साहब और जितने भी तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं या जितने भी सियासी रुकन हैं, उन तमाम ने कहा कि शहबाज गिल साहब को अगवा कर लिया गया है। लेकिन बाद में तफसीलात जब शेयर की गई तो उसमें पता चला कि शहबाज गिल साहब को वफाक की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। किस वजह से गिरफ्तार किया गया, क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं उनके ऊपर, क्या सूरत हाल, इसके बारे में अभी तक कोई भी तफसीलात हमारे साथ शेयर नहीं की गई और ना ही कोई हमारे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन भेजी गई है। दोस्तों, आपको इसी के साथ बताते जाएं कि इमरान खान साहब को बनी गाला के अंदर सिक्योरिटी चाहिए। इमरान खान साहब ने यहाँ तक रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि जितने भी सियासी कारकुन हैं, सियासी वर्कर्स हैं, उन तमाम को अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई हैं। और कहा गया है कि आने वाले वक्त में वफाक की जानिब से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर भी गिरफ्तारियाँ हों, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सकता है जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी कारकुन हैं, उन तमाम को हदायत की जाती हैं कि वो अपने आप को बचा के रखें। ये हदायत जारी की गई हैं बाकायदा इमरान खान की तरफ से। और दोस्तों, आप बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इस्लामाबाद यानी कि बनी गाला के अंदर पंजाब पुलिस को तैनात किया जाए सिक्योरिटी के तौर पर। यानी कि नौबत ये आ चुकी है कि वफाक की हुकूमत इमरान खान साहब को हर मुमकिन तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहती है, जबकि पंजाब हुकूमत से पंजाब पुलिस को सिक्योरिटी के तौर पर इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाएगा। क्या दोस्तों ऐसा करना ठीक होगा? क्या इसका जो इम्प्रेशन है लोगों पर या बाहर के मुल्कों के ऊपर या दोस्त ममालिक, हमारे हमसाए ममालिक, उन पर कैसे क्या जाएगा? यानी कि एक वफाक की हुकूमत एक बंदे को उठाना चाहती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, और जबकि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो उस बंदे को बचाना चाहती हैं। सीधे सीधे अगर मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब को सूबाई हुकूमतें वो उनको प्रोटेक्शन देना चाहती हैं, जबकि आपको पता है पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और वफाक नहीं चाहती कि पंजाब के अंदर ये हुकूमत मज़ीद बरकरार रहे। इम्पोर्टेड हुकूमत का ये नज़रिया है, वो ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर किसी न किसी तरह हम अपने कदम जमाएं, इमरान खान साहब को पंजाब के अंदर से उखाड़ फेंकें, पंजाब के अंदर भी हमारी हुकूमत हो और वफाक के अंदर भी हमारी हुकूमत हो। वो असम्बलियाँ तहलील करने का अभी तक नाम भी नहीं ले रहे, जबकि इमरान खान साहब भी अभी तक डट चुके हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं तब तक असम्बलियाँ तहलील नहीं करूँगा पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की जब तक हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी ना की जाएँ। इमरान खान साहब की जो बड़ी डिमांड है वो ये है कि राजा सिकंदर साहब को इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से हटाया जाए और वहाँ पर नए इलेक्शन कमिश्नर को लगाया जाए जो गैर जानिबदार हो, उसको किसी पार्टी से कोई सरोकार ना हो, और वो साफ और शिफाफ इलेक्शन करवाएं। तब तक हम असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर इमरान खान साहब आज के टाइम पे वो असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो उनको बदले में मिलेगा क्या? यही होगा कि ये मुल्क इलेक्शन के अंदर चला जाएगा, जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे। तो इलेक्शन जो होंगे, जनरल इलेक्शंस, वो तो इसी राजा सिकंदर की ज़ेर निगरानी होंगे, इसी की सरबराही के अंदर होंगे। PMLN का ये घर का बंदा है और ये वही करेगा जो इसके आका इसको कहेंगे। तो लिहाजा इमरान खान साहब इस वक्त ये बिल्कुल सही और अच्छा फैसला कर रहे हैं कि वो इलेक्शन के अंदर नहीं जा रहे। जबकि अभी जो आने वाले वक्त में मज़ीद इमरान खान साहब ने गिरफ्तारियों का इंदिया दिया है और कहा है कि मज़ीद गिरफ्तारियां हो सकेंगी, हो सकता है इससे भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सरगर्म जो कारिंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पहले उनको टारगेट करने का सोचा गया है, सबसे पहले उन्हीं को टारगेट किया जाएगा। आई होप आपको ये सारी सूरत हाल सिचुएशन जो भी है ये समझ आ चुकी होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।